वेलकम टू माय चैनल हरिओम टेक्निकल 4577। आज दोस्तों आज आपको मैं रेजिस्टेंस के विषय में जानकारी दूंगा। कई बार रेजिस्टेंस कई सर्किट में जल जाती है, इसके विषय में जानकारी दूंगा। अगर डायग्राम नहीं हो किसी सर्किट का और किस तरह पता करें कि इस सर्किट में ये इस नंबर का रेजिस्टेंस लगेगा, इसके विषय में जानकारी दूंगा। अगर मेरे वीडियो पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर पाएं। थैंक यू। जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि यदि कोई इलेक्ट्रिक का कार्य करते समय या किसी कंपोनेंट का रिपेयरिंग का कार्य करते हैं, यदि कोई रेजिस्टेंस जल जाती है किसी सर्किट में तो कैसे पता करें। किलो में है या ओम में, मेगा ओम में, और उस जगह कौन सा नंबर लगेगा, ये बड़ी परेशानी बनी रहती है। और कई टेक्नीशियन ये पता नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे कौन से नंबर का रेजिस्टेंस लगा हुआ था और कौन सा लगेगा, और ये बड़ी एक दुविधा का कारण बनता है। और इस समस्या से उस सर्किट को आप कंपोनेंट को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ये हर टेक्नीशियन के सामने एक बड़ी समस्या आती है, जिससे कि ये सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि रेजिस्टेंस कौन सा नंबर का लगा है। यदि कम ओम या किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आगे नुकसान होने की पूर्ण संभावना रहती है। इसके लिए यदि पहला ऑप्शन तो ये होता है कि यदि कोई सर्किट है और किसी कंपनी का उसका सर्किट डायग्राम है तो उसकी मदद से आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता करके सही नंबर का रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। और यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है और सर्किट का डायग्राम नहीं है, किसी प्रकार से जुगाड़ या एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, तो उस स्थिति में क्या करें। उस स्थिति में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि उससे चलने वाली आगे कंपोनेंट लगी हुई है उसको नुकसान न हो। किस तरह का रेजिस्टेंस चुने, ये हर एक टेक्नीशियन के दिमाग में एक सवाल रहता है कि इसको लगाएंगे आगे नुकसान हो जाएगा। इसकी रोकथाम के लिए और सही नंबर का रेजिस्टेंस कैसे लगाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इस सर्किट में कई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी हुई है। यदि इसमें से कोई सा भी एक नंबर जल जाए, जिसकी वैल्यू ऊपर से पढ़ी नहीं जा सके, पूर्ण रूप से जल जाए, तो क्या करें। इसके लिए मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसके सही नंबर का रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं और अपने कंपोनेंट सर्किट्स में होने वाली ये रेजिस्टेंस की समस्या का समाधान पा सकते हैं। और समाधान पाने के लिए आपको सुनिश्चित करें कि इसके रेजिस्टेंस के आगे में लगने वाली सप्लाई का लोड रेजिस्टेंस और किस वैल्यू की कौन सी वस्तु लगी है, आईसी या कंडेंसर लगा हुआ है, वो एसी या पीसी है। इसके लिए आपको पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा ये एसी सेक्शन में या डीसी सेक्शन में, और उसके बाद आपको उस हिसाब से रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी। हर सर्किट में अलग अलग वैल्यू की अलग अलग रेजिस्टेंस लगी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग वैल्यूज की रेजिस्टेंस लगी हुई है। हर एक सर्किट में हर जगह अलग अलग वैल्यूज की रेजिस्टेंस लगी हुई होती है।
जो कई बार जल जाती है, और सर्किट या कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयरिंग करने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयर करने के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वो कंपोनेंट सही सुचारू रूप से रिपेयर नहीं हो पाता है। ये वीडियो उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए जो इस विषय में नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो जो इस वीडियो की मद ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, जो इस विषय में नहीं जानते कि रेजिस्टेंस जलने पर उस जगह कौन सा नंबर और कैसे लगाना है, और कितने नंबर की रेजिस्टेंस लगेगी, ये आपको जानने के लिए दोस्तों, और आपको जानने के लिए तथा इसके लिए आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करना भी आना ज़रूरी है, कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे ये 2.2 ओम है, कि मैं इसकी वैल्यू कलर कोड का पता है मुझे, और मैं कलर देख के ही बता सकता हूँ कौन सी रेजिस्टेंस कितने वैल्यू की है। जैसे ये लगी हुई है ब्राउन ग्रीन येलो, ये 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। अब देख पा रहे हो कि जैसा कि मैं इतनी स्पीडली बता रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि इसमें कौन सी वैल्यू और वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी है। कलर कोड को पहचान करना और उनको पढ़ना आना चाहिए। ये दूसरा ये सर्किट है, इसमें भी ये हाफ वाट अलग अलग रेजिस्टेंस लगी हुई है। 1 किलो ओम, 100 ओम, ये 10 किलो ओम, अलग अलग वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी होती है। जैसे कि ये 0.1 ओम के रेजिस्टेंस है। यदि अब आपको मैं बताता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है, और कैसे पता करेगी, और किस स्टेप से आपको लगानी है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब आपको ये मेन ट्रिक बताता हूँ मैं, कि कैसे क्या करना है, कैसे लगानी है। दोस्तों ये कलर कोड पढ़ना आना चाहिए हर टेक्नीशियन को, तभी जाके आप सही ढंग से सही नंबर की रेजिस्टेंस लगा पाएंगे। ये देख पा रहे हैं आप, ऑरेंज ऑरेंज ब्लैक, ये 33 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 2.2 ओम का है। इस तरह से आपको पढ़ना आना चाहिए। हाँ, यदि ये दोस्तों सर्किट में कोई रेजिस्टेंस इस तरह से जल जाए, जैसे मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस पूर्ण रूप से जली हुई है। इसकी वैल्यू पढ़ना हर टेक्नीशियन के लिए संभव नहीं है, और कोई नहीं पढ़ पाएगा कि इस पे कौन सी वैल्यू और कौन सी वैल्यू का ये रेजिस्टेंस है। ये पूर्ण रूप से जल चुका है। अब इसका पता कैसे करें, और कुछ इस टाइप से आधी अधूरी जली हुई होती है, जिसको हर कोई ऊपर से ये वैल्यू पूरी नहीं जली है, इसको कोई भी बता सकता है ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है। दूसरी कंडीशन में दोस्तों ये रेजिस्टेंस हीट हो चुकी है, इसकी वैल्यू भी सही ढंग से नहीं पढ़ी जा सकती। इस स्थिति में रेजिस्टेंस की सही वैल्यू और कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप लगाना है, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके सर्किट में कोई रेजिस्टेंस जल जाए और आपको पता ना हो, तो उसके लिए आपको मेगा ओम से रेजिस्टेंस बारी बारी से लगा के टेस्ट करनी है। पहले मेगा ओम, फिर उससे और छोटी मेगा ओम की, और फिर किलो, और उससे छोटे किलो ओम की रेजिस्टेंस, और उसके बाद ओम, 100 किलो ओम, फिर उसके बाद 90 किलो ओम या 80 किलो ओम, 80 ओम,
इस तरह से स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाते जाना है। जहाँ आपका सर्किट सुचारू रूप से सही ढंग से चलने लगे वो ही उसके लिए बेस्ट रेजिस्टेंस होगी। यानी तो आप किलो की जगह ओम का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको किसी भी सर्किट में। ये कोई नहीं बताएगा, आज मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। कोई भी अनजान सर्किट हो, अगर यदि कोई रेजिस्टेंस जल चुकी है और आपको उसका डायग्राम नहीं मिल पाता है या उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, अलग से कोई सर्किट नहीं है, तो आप उस जगह बड़ी मेगा ओम से नीचे की ओर आना है। मेगा ओम से 10 मेगा ओम की है तो उससे और डाउन नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा डाउन करके आप उस रेजिस्टेंस की सही वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और अपने सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, और मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पाएं। थैंक यू वेरी मच।